मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज। पुलिस महकमे के लोगों को जिस तरह से परभनी शहर के अलग अलग एरियो से काले बाजार का अनाज मिलता नजर आ रहा है। कई कुंटल काले बाजार का अनाज तस्करी करके लोग बेच रहे हैं। अब ये अनाज आ रहा कहाँ से, सवाल ये पैदा होता है कि ये अनाज राशन की दुकान से किस तरह से इन गोदामों में जा रहा है, जहाँ पर गोदामों में हजारों कुंटल अनाज पड़ा हुआ नजर आ रहा है। इस बारे में किसी ने तहकीकात तो नहीं की होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि ये वो अनाज है जो अनाज राशन की दुकानों से ज़रूरतमंद लोगों को, बीपीएल कार्ड धारकों को राशन हर महीने दिया जाता है, जिसमें गेहूं, चावल, ये ख़ास तौर से 40 किलो के लगभग चावल दिए जाते हैं और 20 किलो के अंदाज में गेहूं दिए जाते हैं उन लोगों को जो बीपीएल कार्ड धारक है। ऐसे कार्ड धारक जो ये अनाज नहीं खाते हैं, वो अनाज परभनी शहर के मोंढा एरिया में ले जाकर बेचते हैं और 10 रुपये से 12 रुपये किलो तक ये अनाज बेचा जाता है। ये अनाज वो लोग अपने दुकानों पर, अपने गोदामों में एक जगह जमा करते हैं और यही वो अनाज है अलग अलग बोरियों में भरकर जब अपने गोदामों में जमा करते हैं तो कोई एक ऐसा इंसान कुंटल अनाज को देखता है और गोदाम में पुलिस महकमे के लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है। महसूल विभाग के लोग भी जिस तरह से इस तरह का काम करते आते हैं, इसी के चलते राशन का धान्य, जिस तरह से राशन का ये अनाज 5,10,685 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया गया है 19 सितंबर 2022 को परभनी शहर के आज़ाद कॉर्नर गढ़ी मोहल्ला यहाँ के एक गोदाम से जिस तरह से माल बरामद किया गया है। स्थानिक गुना शाखा के पुलिस निरीक्षक वसंत चौहान, पुलिस उप निरीक्षक साईनाथ पुयड़, मारुति चौहान, पुलिस कर्मचारी सातपुते, बंसोड़े, जाधव, सैयद मोबिन, चौहान, दिलावर खान, हरीखुब से, ढौड़े, परसराम गायकवाड़, सावंत, आव्हाड़, कांबड़े, इनके पथक ने जिस तरह से अवैध धंधों की मालूमात लेते हुए गश्त पर थे और उसी बीच मतीन ट्रेडिंग कंपनी के दुकान मालक शेख मतीन, शेख रशीद, इनके भाई अब्दुल अजीज़ अब्दुल, इन्होंने आज़ाद कॉर्नर यहाँ पर गढ़ी मोहल्ला यहाँ पर जिस तरह से एक एरिया में गोदाम में जिस तरह से बेकायदेशीर अनाज रखा हुआ है ऐसी मालूमात दी और मालूमात देने के बाद में इन्होंने स्थानिक गुना शाखा के लोगों ने नानलपेट पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक समाधान चौरे, पुलिस उप निरीक्षक, सहायक पुलिस निरीक्षक कृष्णा वायहट, पुलिस कर्मचारी थोरवाट, कांबड़े, केजगीर, पोले, तहसील कार्यालय के महसूल सहायक शिवाजी शिंदे, इन्हें साथ में लेकर जिस तरह से छापा डाला और छापा डालने के बाद में 3,88,925 रुपये का लगभग 512 पोते चावल और उसी के साथ में कुछ साहित्य मिला, जिसमें सब मिलाकर 4,16,185 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया गया है। गोदाम की तपासनी करते समय शालेय पोषण आहार का भी इसमें मूंग दाल 27 पोते और उसी के साथ में वटाने 13 पोते, ये सब मिलाकर 94,500 रुपये का मुद्देमाल मिला है, जिसमें 5,10,685 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया गया है और ये माल नांदेड़ के एक व्यापारी को बेचा जाता था। ऐसी मालूमात जब पुलिस को मिली तो पुलिस को जैसे ही इस बारे में मालूमात मिली, उसी के चलते पुलिस निरीक्षक वसंत चौहान इनके फरियाद पर शेख मतीन, शेख रशीद, सैयद बाबू, अब्दुल अजीज़, अब्दुल रशीद, बजरंग गुप्ता जो रहने वाले अन्नाभाऊ साठे नगर, अन्नाभाऊ साठे चौक, नांदेड़, इन पर गुना दाखिल किया गया है। हकीकत बात यह है कि जिस तरह से परभनी शहर ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से ज़रूरतमंद लोगों को अनाज तकसीम किया जाता है, बीपीएल कार्ड धारकों को जो अनाज तकसीम किया जाता है, ये बीपीएल कार्ड धारक अपने घर में ये अनाज का इस्तेमाल नहीं करते हुए डायरेक्ट ये लोग जो फेरी वाले लोग आते हैं, आजकल फैशन बन गया है कि रोटी के सूखे हुए टुकड़े 10 रुपये किलो से बिक रहे हैं। और यही नहीं, इसके अलावा जो स्कूल में अनाज बच्चों को बांटा जाता है, वो स्कूल का अनाज भी बच्चों को बांटने के बाद में पेरेंट्स उस अनाज को 10 रुपये किलो के भाव में बेचते हैं, दाल 10 रुपये किलो के भाव में बेचते हैं। और हर जगह अलग अलग एरियो में अगर आप देखेंगे तो परभनी शहर के हर एरिया में ऐसे छोटे कारखाने नज़र आएंगे आपको, और छोटे कारखाने रोटी के टुकड़े बारीक करते हुए नज़र आएंगे लोग। इसकी मशीन के ज़रिए से इस मशीन के ज़रिए से इन टुकड़ों को बारीक किया जा रहा है और ऐसा अनाज भी बारीक किया जा रहा है जो मुर्गियों के और मुर्गी, बकरी और भैंस और गायों के
इन्हें मुर्गी का फीड, बकरी का फीड और भैंस का फीड और गाय का फीड इसी अनाज से तैयार किया जा रहा है। और ये अनाज पूरी तरह से अब उन जानवरों के इस्तेमाल में आ रहा है जो दूध देने वाले जानवर हैं, अंडे देने वाले मुर्गियां हैं। ऐसे जानवरों और परिंदों को ये अनाज फीड के ज़रिए से खिलाया जा रहा है। अब उन लोगों पर हकीकत में पुलिस महकमे के लोगों ने कार्रवाई करनी चाहिए जो लोग 10 रुपये किलो से अनाज बेच रहे हैं। हर घर में, हर गली में, हर नुक्कड़ पर, हर कॉर्नर पर ये अनाज 10 रुपये किलो के भाव से बिक रहा है। अब जब ये अनाज बिकेगा ही नहीं तो काले बाज़ार में आएगा कहाँ से? जब राशन की दुकान से लोग ख़रीद रहे हैं, स्कूलों से जब बच्चे पेरेंट्स ये अनाज लेकर जा रहे हैं, तो ये अनाज 10 रुपये किलो के भाव से बिक रहा है। उन लोगों को भी, उन पेरेंट्स पर भी लोगों ने कार्रवाई करनी चाहिए, या उन पेरेंट्स को भी ये अनाज नहीं देना चाहिए। ये अनाज अगर मार्केट में ही नहीं आएगा तो मार्केट में नहीं आने के बाद ये काले बाज़ार में जाएगा कैसे? एक सवालिया निशान है कि किस तरह से ये अनाज मार्केट में आ रहा है और मार्केट में आने के बाद में काले बाज़ार में जा रहा है। और वो लोग, वो व्यापारी इसमें फंस रहे हैं, जो व्यापारी ये अनाज को जमा कर रहे हैं, गोदाम में जमा कर रहे हैं, और जमा करने के बाद में इस अनाज को यहाँ से किसी और स्टेट, किसी और गांव, किसी और ज़िले में बेचा जा रहा है। परभणी शहर के कादराबाद प्लॉट यहाँ के सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, ये आने वाले परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 19 के भावी नगर सेवक के तौर पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के चलते इनका जिस तरह से सत्कार किया गया है, अय्यूब भाई, सैयद अकबर और इन्हीं के साथ में मुनीर भाई, इन्होंने मिलकर इनका परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 19 के भावी नगर सेवक जुल्फू सर, सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, इनका स्वागत किया है। जिस तरह से मुनीर भाई, अय्यूब भाई और सैयद अकबर साहब, इन्होंने जिस तरह से इनका सत्कार किया है, ये पिछले कई वर्षों से परभणी शहर में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के चलते जुल्फू सर, इनका सत्कार किया गया है। महावितरण कंपनी के अधीक्षक अभियंता शांतिलाल चौधरी, इन्हें लोक श्रेय मित्र मंडल की जानिब से जिस तरह से निवेदन दिया और निवेदन देने के बाद में मांग की, सुभाष पांचाड़, प्रहलाद देशमुख, प्रकाश पावरे, इन्होंने जिस तरह से काम किया है, दरगाह फीटर पर विद्युत मीटर बंद किया गया और लोक श्रेय मित्र मंडल की जानिब से अधीक्षक अभियंता इन्हें मांगनी की गई और मांगनी करने के बाद में शहर के जोन क्रमांक 3 पर 6 दिनों में ये काम किया गया और नए मीटर बिठाए गए। उसी के चलते इनका सत्कार किया गया है। इस वक्त सलीम इनामदार, इन्होंने जिस तरह से मांगनी की गई थी, उसी के चलते दरगाह फीटर जिस तरह से डेवलपमेंट किया, सलीम इनामदार इनकी जानिब से महावितरण कंपनी के अधीक्षक अभियंता शांतिलाल चौधरी, इनका सत्कार किया गया है। आइए जानते हैं किस तरह की मालूमात सलीम इनामदार इन्होंने दी है और क्या कहा है। विद्युत वितरण कंपनीकडून मीटर क्रमांक 3 मध्ये, झोन क्रमांक 3 मध्ये मीटर बसवण्याचं जे काम चालू आहे ते अनाठायी असून लोकांना भूर्दंड सहन करावा लागत आहे। त्या निमित्ताने अधीक्षक अभियंता शांतिलाल चौधरी यांना आज रोजी लोकश्रेय मित्र मंडळाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले। जर त्याच्यावर ती स्थगिती नाही आली तर जन आंदोलन करण्यात येईल। तसेच या परिसरातील लोकांना दरवेळेस मीटर बदलतात, त्यामुळे लोक त्रस्त झालेले आहेत। हा फीटरच का, असे देखील जनतेत प्रश्न निर्माण होत आहे। परभणी जिले के पूर्णा तालुके में जिस तरह से सर में पत्थर डालकर एक महिला का 20 वर्षीय महिला का जिस तरह से खून किया गया है, ये महिला पूर्णा रेलवे स्थानक परिसर की घटना ये है कि महिला अनोळखी नामालूम महिला का जिस तरह से खून किया गया है। खून करने के बाद में इस बारे में मालूमात ये है कि यहाँ के पूर्णा रेलवे स्थानक के तड़ीपार मैदान में मंगलवार 20 सितंबर 2022 को अनोळखी महिला, 20 वर्षीय अनोळखी महिला का एक मृतदेह मिला है जिसमें खून किया गया है। और इसके सर में जिस तरह से पत्थर मार के इस महिला का खून किया गया है, ये महिला पता नहीं कहाँ की है, किस एरिया की है, इसकी अभी तक कोई जान पहचान नहीं मिली है। पूर्णा शहर में पिछले कई वर्षों से हम ये आपको स्क्रीन पर ये व्यक्ति की स्क्रीन पर एक फ़ोटो बता रहे हैं जिसने इस महिला का खून किया है। ऐसा शक इस युवक पर है। इस युवक के साथ में बुरखे में ये महिला नज़र आ रही है और बुरखे में आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से बुरखे में इस महिला के साथ में ये व्यक्ति नज़र आया है।
ये महिला कहाँ की है, अभी तक इस बारे में किसी तरह की कोई मालूमात नहीं मिली है। लेकिन पुलिस महकमे के लोग जिस तरह से छानबीन करते हुए नज़र आ रहे हैं, पूर्णा शहर का तड़ीपार मैदान, यहाँ पर महिला का जिस तरह से खून किया गया है, इस बारे में मालूमात अभी तक नहीं मिली है और पुलिस महकमे के लोग यहाँ पर जांच करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से जिस महिला का ये शव है, इसके आंग पर काले कलर का बुर्खा भी था और ये महिला मुस्लिम समाज की है। अगर किसी की बहन 20 वर्षीय अगर किसी की कोई लड़की गायब है तो इस बारे में ज़रूर मालूमात लें। इस घटना की मालूमात जिस तरह से पुलिस निरीक्षक सुभाष चंद्र मार्कंड, पुलिस उप सहायक पुलिस निरीक्षक अशरफ अघाड़े गायकवाड़, फौजदार गंगाधर कांबड़े, पुलिस कर्मचारी किशोर कोठेकर, विजय जाधव, रमाकांत तोटेवाड़, मनोज नड़गीकर, मंगेश जुगटे, देवीदास मनवर, भगवान वाघमारे, इन्होंने जिस तरह से मालूमात ली है और इन्हें जैसे ही मालूमात मिली है, इन्होंने जाकर पंचनामा किया और मृतदेह अपने ताबे में लिया। घटनास्थल पर यहाँ पर श्वान पथक भी भेजा गया और श्वान पथक भेजने के बाद में इस मृतदेह को वैद्यकीय तपासने के लिए भेजा गया। और इस मालूमात, अगर ऐसी किसी तरह की कोई मालूमात मिली है, अगर किसी की 20 साल की अगर किसी की बच्ची गायब है, तो ऐसी सूरत में इंडिया के लोगों से आह्वान किया जाता है, मुस्लिम समाज की 20 साल की अगर किसी की बच्ची गायब है तो ऐसी सूरत में आप परभणी ज़िले के पूर्णा पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करें और पूर्णा पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करने के बाद में मालूमात लें कि क्या ये महिला आप में से किसी की जो गायब है, जो कई दिनों से गायब है, ऐसी कोई बच्ची है, ज़रूर इन लोगों से मालूमात लें और मालूमात लेने के बाद में जांच करें कि क्या ये कोई गायब हुई बच्ची है, किसी के घर से गई हुई बच्ची है, कोई नाराज़ होकर गई हुई बच्ची है। ऐसी सूरत में 20 साल की अगर किसी की बच्ची किसी के घर से गई है तो मालूमात लें कि यहाँ पर ये मर्डर हुआ है, तो किस महिला का मर्डर हुआ है और मारने वाला कौन है। परभणी के एसपी जयंत मीना जब इन्हें इस बारे में मालूमात मिली तो ये भी यहाँ पर पहुँचे, घटनास्थल पर पहुँचे और घटनास्थल पर पहुँचने के बाद में इन्होंने भी जायज़ा लिया। और आपको हम स्क्रीन पर बता रहे हैं कि ये जो लड़का है, ये आरोपी, संशयित आरोपी है, ऐसा पुलिस महकमे की जानिब से ये फ़ोटो प्रसारित किया गया है। और पुलिस महकमे की जानिब से जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लड़की बुरखे में है और बुरखे में जो लड़की गायब है, अगर किसी की बच्ची जो 20 साल उम्र की लड़की है, अगर किसी के पूरे इंडिया के किसी भी कोने से अगर गायब है, तो ऐसी सूरत में आप लोग इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखें कि परभणी ज़िले के पूर्णा पुलिस स्टेशन यहाँ पर ये अनोळखी महिला का जो मर्डर हुआ है, आप किसी की अगर बच्ची गायब है तो ऐसी सूरत में इन लोगों ने यहाँ पर कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से लग रही है, पसंद आ रही है, आपके हमें कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। जब तक आप हमें कमेंट्स नहीं करेंगे, हमें भी इत्मीनान नहीं होता है कि हमारे व्यूवर्स हमें कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत मायने रखते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मिर्ज़ा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्ज़ा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 290 190। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126।
महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।